गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पाठ नंबर 7 शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस पाठ के का भाग 2 में आज आपको समझा रही हूँ। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि लेखक इसमें बता रहे हैं कि कैसे जीवन के जो मूल्य हैं परोपकार, दया, करुणा, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा आज जो वो लुप्त हो चुके हैं। मतलब आजकल के जो लोग हैं वो इन सब जीवन मूल्यों को भूल करके सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचने लगे हैं। समाज की वर्तमान स्थिति के बारे में सोच करके लेखक थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ये जो मूल्य हैं ये अभी तक पूरी तरह से लुप्त नहीं हुए हैं, बल्कि कहीं ना कहीं आज भी ऐसे लोग हैं जो इन मूल्यों का पालन करते हैं, इन्हें अपनाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे धर्म और कानून को आज अलग कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए डरना बिल्कुल छोड़ दिया है। पहले धर्म और कानून एक साथ मिलकर जो है लोग देखते थे, तब वो कुछ भी गलत काम करते हुए डरते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि यदि हम आज किसी को धोखा देंगे तो यदि कोई नहीं देख रहा तो वो ईश्वर जो है वो देख रहा है और उसकी हमें सजा मिलेगी। यदि हम चोरी करेंगे हमें पाप लगेगा, हम झूठ बोलेंगे तो हमें पाप लगेगा, तब वो कुछ भी गलत काम नहीं करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो उसमें लेखक क्या बताते हैं कि आज ऊपरी वर्ग में यानी जो लोग उच्च पदों पर आसीन हैं वो चाहे कैसा भी काम कर रहे हैं, यानी उन्होंने धर्म और कानून दोनों को अलग अलग कर दिया है। और अब वो क्या करते हैं कि कानून को धोखा दे देते हैं, उसके बाद वो ये सोचते हैं कि हमने धर्म के साथ कुछ गलत नहीं किया है, मतलब हमने तो धर्म के अनुसार कुछ भी गलत नहीं किया है, कानून को फिर भी वो धोखा देते हैं, यानी कि वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो अब जो है वो दोनों को अलग मानने लगे हैं, यानी धर्म अलग है, कानून अलग है। पहले दोनों को एक ही माना जाता था। तो इन्हें चाहे इन्होंने उच्च वर्ग के लोगों ने इसे अलग अलग कर दिया है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर भारत के लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी यह मानते हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। यदि हम कानून को धोखा देंगे, यानी हम किसी को धोखा देंगे तो यह गलत होगा। अब हम सोचते हैं ना, हमने यदि किसी के साथ कुछ गलत किया तो हम सोचते हैं भगवान तो देख ही रहा है तो उसका हमें दंड मिलेगा, उसकी हमें सजा मिलेगी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्म के बारे में सोच करके कुछ भी गलत करने से डरते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। तो क्योंकि धर्म से डरते हैं लोग, इसलिए क्या करते हैं वो, मतलब भी सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, यदि हम नहीं करेंगे तो कल को भगवान हमें सजा देगा, हमारे साथ भी ऐसा होगा। और
यदि हम किसी के साथ गलत करेंगे, ईमानदार बन के रहते हैं, अभी गलत करेंगे तो कल को हमारे साथ भी गलत होगा। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान जो है वो हमें इसकी सजा अवश्य देगा यदि हम कोई भी गलती करेंगे तो। इस प्रकार से ये आध्यात्मिकता के मूल्य जो है वो आज भी बने हुए हैं। तो आगे लेखक बताते हैं कि वे दब अवश्य गए हैं, यानी वे मतलब कि थोड़ा सा कम हो गया, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं और दब गए, लेकिन है जरूर, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। मतलब सब लोग ऐसा नहीं करते हैं जो कि इन मूल्यों के बारे में नहीं सोचते। आज बहुत से लोग हैं जो इन मूल्यों को अपनाए, इन आदर्शों को अपनाए हुए हैं। अब आपने देखा होगा कि आज भी जो मनुष्य हैं वो मनुष्य से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं, क्योंकि वो धर्म के अनुसार देखते हैं सब कुछ, इसलिए करते हैं। अब हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि यदि हमने ऐसा किया तो हमारे साथ कुछ न कुछ गलत होगा, ईश्वर हमें इस गलती की सजा अवश्य देगा, ये सोचते रहते हैं। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति जो इतना आक्रोश है, जो गुस्सा है, मतलब भ्रष्ट लोगों के प्रति समाचार पत्रों में गुस्से से भर करके लोग जो है वो लिख देते हैं। समाचार पत्रों में खबरें छपती हैं, उसमें जो है लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराजगी दिखाई जाती है जो लोग भ्रष्टाचारी होते हैं उनके प्रति। तो जो है वो उससे पता चल जाता है कि आज भी लोग ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। मतलब उनके लिए आज भी जो गलत करने वाला है, बहुत से लोग जो हैं वो चाहते हैं वो कि उनको कुछ ना कुछ सजा मिले। इसके लिए वो जो है रैलियां भी करते हैं, धरने भी देते हैं, इसने ऐसा गलत काम किया है तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, उन लोगों की जिन्होंने गलत तरीके से धन या मान संग्रह के यानी इज्जत को इकट्ठा किया है, मतलब इज्जत कमाई है, सम्मान कमाया है और धन कमाया है गलत तरीकों से। तो वो क्या चाहते हैं कि उनका जो ये मान और सम्मान जो गलत तरीके से उन्होंने इकट्ठा किया है उसे जो है लोगों के सामने बताएं, सब लोगों को उनके बारे में पता चले और उनका जो सम्मान दिया जाता है, उनको जो सम्मान दिया जाता है, उनकी जो प्रतिष्ठा है समाज में वो कम हो जाए। तो ये लोग जो है गुस्से से भर जाते हैं, तभी अखबारों में खबरें छपती हैं, हम पढ़ते हैं भी आज ये चोरी, ठगी, डकैती, तो उसके प्रति लोगों में रोष होता है। तब अखबारों में आती है, अखबारों में पढ़ करके दूसरे लोग भी उनके बारे में जाने और उनके जो प्रतिष्ठा दी जाती है वो कम हो जाए। ये सब लोग चाहते हैं, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं। आगे लेखक लिखते हैं, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषादुघाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अब इसमें लेखक बताते हैं, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, मतलब किसी व्यक्ति के दोषों को लोगों के सामने बताना ये कोई गलत बात नहीं है। मतलब गलत काम करने वाले की गलतियों को हम यदि दूसरे लोगों को बताते हैं तो ये बात गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन बुराई कब है? जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते हैं, उसमें रस लेते हैं। लेकिन जब हम बड़े खुश होकर के उसकी गलतियां दूसरों के सामने बताते हैं ना, कि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम कर दिया तो हम वो दूसरों के सामने उसकी गलतियां बताएंगे तो उसमें हम खुद बहुत आनंदित होते हैं। तो ऐसे आनंद में भर करके किसी की गलतियां दूसरों के सामने बताना ये बात गलत है। और हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति के बुराइयों का उद्घाटन करना यानी बुराइयों को लोगों के सामने प्रकट करना, उन बुराइयों को लोगों के सामने बताना, सिर्फ इसे ही अपना कर्तव्य मान लेते हैं। और जबकि बुराइयों के साथ साथ किसी व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाइयाँ भी होती होंगी, कोई ना कोई अच्छाई तो अवश्य होती है। ये तो नहीं है कि एक व्यक्ति बुरा है तो उसमें सब बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, ऐसा नहीं होता है। अब बुराई में रस लेना बुरी बात है, मतलब किसी की बुराई में आनंद लेना
किसी की बुराई लोगों के सामने करते हुए भी आनंदित होते हैं, किसी की बुराई को सुन रहे हैं तो भी उसमें आनंद लेते हैं, खुश होते हैं सुन करके। ये बहुत गलत है। और अच्छाइयों को रस लेकर उजागर ना करना और भी गलत है। यदि हम किसी की अच्छाइयों के बारे में दूसरों के सामने बता रहे हैं तब भी हमें आनंदित होना चाहिए, जबकि बुराई को प्रकट करते समय हमें आनंद का अनुभव नहीं होना चाहिए, बल्कि सिंपल तरीके से लोगों को बता देना चाहिए। भी लोग जो है यदि उसकी बुराइयों को सुनेंगे तो फिर क्या है कि सैकड़ों लोगों के सामने यदि उनकी बुराइयां पहुंचेंगी तब क्या होता है भी लोगों को पता चल जाता है उनकी बुराइयों का, और लोग जो है अपना ध्यान रख सकते हैं। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं, यानी यदि हम वो लोगों के सामने रखेंगे, उन बातों को बताएंगे तो लोगों के मन में अच्छी भावनाएं आएंगी। यानी किसी की अच्छाई सुनेंगे, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसने ये काम कर दिया था, उसने इतना दान पुण्य किया, उसने उसकी मदद कर दी है ना, उसने मंदिर में इतना दान दे दिया, तो ये सब बातें जब दूसरा सुन तो उसको लगेगा ना कि मैं भी ऐसे काम करूँ, तो इसलिए उसके मन में जो है अच्छी भावना जगती है। और यदि हम किसी की बुराइयाँ ही बुराइयाँ बताते रहेंगे, बुराइयाँ ही बुराइयाँ, तो लोगों को सुन के ऐसा लगेगा कि हम भी यदि ये कर लें तो अच्छी बात रहेगी, हमारे लिए भी ठीक है। तो हमें क्या करना है कि केवल लोगों की बुराइयां ही नहीं बतानी है, बल्कि उनकी अच्छाइयों को भी दूसरे लोगों के सामने प्रकट करना है, ताकि समाज में रहने वाले लोग उन अच्छाइयों से भी कुछ सीख सकें। अब आगे लेकर कहते हैं, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 का नोट दिया और जल्दी से गाड़ी में आकर के बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब इस पैराग्राफ में लेखक अपने साथ घटित हुई एक घटना का वर्णन करते हुए लोगों को जो है बताना चाहते हैं कि जो समाज में आज भी बहुत से अच्छे लोग हैं। अब उन्होंने किस घटना के बारे में बताया है कि एक बार लेखक बता रहे हैं कि एक बार मैं ना रेलवे स्टेशन से रेलवे मतलब रेल से सफ़र कर रहा था, तो मैंने स्टेशन पर जाकर के टिकट ली और टिकट में मैंने 100 रुपये दे दिए। 100 रुपये ली तो 10 रुपये की टिकट थी, 90 रुपये वापस लेने थे, लेकिन मैं 90 रुपये वापस लेना भूल गया और जल्दी में आकर के उसमें गाड़ी में बैठ गया। लेकिन जब वो टिकट बाबू था जिसने टिकट काट के दी थी, जब उसने देखा कि अरे 90 रुपये तो लिए ही नहीं है और यहाँ से चले गया, तो वो बेचारा भागा पीछे गया और ट्रेन में डिब्बे में चढ़ा और लोगों को देखता रहा। उसको इतनी पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ बैठे होंगे, लेकिन उन्होंने लेखक को पहचान लिया और उनके हाथ में 90 रुपये वापस कर दिए और बोले कि ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी और आपसे भी बड़ी गलती मुझसे हो गई। भी आपने भी जल्दी में मुझे 100 रुपये दिए, 90 वापस लिए बिना 10 रुपये की टिकट लेके आ गए, और मैं भी जल्दी में आपको आवाज़ लगा के पैसे वापस देना भूल गया था और अब मैं आपको ये पैसे वापस देने आया हूँ। तो लेखक बताते हैं कि जैसे ही उसने वो 90 रुपये मेरे हाथ में रखे तो उसके चेहरे को जब मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि ये जो है इसे बड़ा ही संतोष मिला है। यानी उसके चेहरे पर संतोष की गरिमा थी, संतोष का गर्व था, यानी उसे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने अब 90 रुपये में वापस कर दिए हैं। अब ये देख करके लेखक बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए थे, बड़े हैरान हो गए थे कि आज भी ऐसे लोग हैं। नहीं तो आपको पता ही है भी हम कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं तो लोग सोचते हैं चलो अच्छी बात है भूल गए हैं, ये पैसे तो हमारे हुए, आज हमारे कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा हो गया, कोई भी वापस नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो कि पैसे वापस कर देते हैं। अब लेखक कहते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। ठीक है, बहुत सी ऐसी घटनाएँ भी हुई हैं जो मैं नहीं चाहता कि होनी चाहिए, मतलब बहुत सी ऐसी बुरी घटनाएं भी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ ऐसी भी घटनाएं हैं जो सच्चाई और ईमानदारी की हैं,
तो मैं ऐसे कैसे मानूं कि दुनिया में सच्चे लोग नहीं हैं या ईमानदार लोग नहीं हैं। परंतु ये जो घटना मेरे साथ घटित हुई है, 90 रुपये देने वाली कि 10 रुपये की टिकट ली और 90 वापस देने वाली, ये घटना जो है बाकी सब घटनाओं से शक्तिशाली है। मुझे ये घटना जो मेरे साथ घटित हुई थी, मुझे ये सबसे बड़ी लगी थी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसलिए मैं नहीं मानता कि आज के ज़माने में अच्छे लोगों की कमी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसका आगे का भाग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।